एक काउंटर पॉइस भी तो है डेप्यूटी स्पीकर का पद। क्या इसीलिए बीजेपी वो भी विपक्ष को देना नहीं चाहती है आशुतोष? क्या हम ये तार भी जोड़ सकते हैं? दिबांग ने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्पीकर के पास असीमित पावर नहीं होने चाहिए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी उसके मामले में दखल नहीं कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो 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 रूलिंग भी है वो टिल ही एक्सरसाइजेज हिज राइट, टिल ही एक्सरसाइजेज हिज राइट। और अगर मान लीजिए उनके पास कोई मसला दल बदल का आता है और अगले 2 साल तक उस पर कोई फैसला ही नहीं करते, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें किसी तरीके की दखलंदाजी करने से हिचकेगा। तो असली सवाल इसी बात को लेकर यह है कि क्यों प्रधानमंत्री या सरकार ओम बिरला के नाम पर फोकस कर रही। इसीलिए कर रही है क्योंकि ओम बिरला वही सारे काम करेंगे और बिना सोचे करेंगे जो काम प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा जाएगा, और उस पर वो आंख बंद करके मोहर लगाते रहे। और यही डर है विपक्ष के पास। लेकिन मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं, मैं ये भी कह रहा हूं कि विपक्ष ने यह समझ लिया है कि सरकार से आप कोई उम्मीद मत करिए। अगर आप उम्मीद करेंगे तो आप गलती करेंगे। इसलिए जो लड़ाई हमको कल लड़नी है वो आज से लड़नी चाहिए, और उसको हम लड़ेंगे और उसको और गहराई तक लेके जाएंगे उस लड़ाई को। और इसी में जो मेरा एक सवाल था, अभी मुझे उसका जवाब नहीं मिला है, विनोद अग्निहोत्री, डेप्यूटी स्पीकर का पद भी क्या यही वजह है विपक्ष के लिए छोड़ना नहीं चाहती है बीजेपी? मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा बीजेपी की बात कर रहा हूं। स्पीकर के पास वैसे कोई बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन को चलाना। और जब स्पीकर नहीं है हाउस के अंदर या स्पीकर कहीं अवकाश पर गए हुए हैं, तब डिप्टी स्पीकर के जो अधिकार है उनको एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इसीलिए विपक्ष को पद दिया जाता रहा है कि भाई विपक्ष भी संतुष्ट रहे कि चलिए एक आपका व्यक्ति भी जो है चेयर पर बैठता है, तो आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि भाई चेयर से आपको जो है न्याय नहीं मिलता। लेकिन पिछले जो लोकसभा जो दोनों थी 2014 से लेके 19 और 19 से लेके 24 तक, उसमें डिप्टी स्पीकर पद भी बीजेपी ने एक में तो था ही नहीं और एक में अपने सहयोगी दल के पास रखा कि कोई गुंजाइश ऐसी न हो कि चेयर की तरफ से, क्योंकि 2 बार डिप्टी स्पीकर सरकार को उलझन में डाल चुके हैं। एक बार जो है जब संगमा साहब स्पीकर थे और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी और उत्तर प्रदेश पर डिस्कशन हो रहा था, विपक्ष जो था बीजेपी वो ऐसे नियम के तहत मांग रहा था, डिस्कशन मांग रही थी जिसमें वोटिंग होती, मतदान होता, और सरकार नहीं चाहती थी कि इसके तहत हो। सूरज भान साहब उस समय चेयर पे थे और संगमा जी छुट्टी पर थे, अब थे नहीं, हाउस में बाहर थे। उसमें सूरज भान साहब ने रूलिंग दे दी कि उस नियम के तहत होगी व्यवस्था। और बाद में संगमा साहब ने कहा कि जब चूंकि डिप्टी स्पीकर रूलिंग दे चुके हैं तो मुझे इसको मानना पड़ेगा। इसी तरह जब वो कैश फॉर वो जो कांड हुआ था, इसमें नोटों के बंडल जो है आए थे हाउस के अंदर 2008 में, तो उस वक्त अटवाल साहब चेयर पर थे और नोटों के बंडल अंदर कैसे आए बिना स्पीकर की अनुमति के, बिना चेयर की अनुमति के, ये सबको मालूम है, आ नहीं सकते। तो कई बार विपक्षी दल का डिप्टी स्पीकर होने पर सरकार के लिए संकट उत्पन्न न हो, इसलिए भी बीजेपी, इसीलिए तो मैं ये सवाल पूछ रहा था विनोद, यही सवाल इसीलिए पूछ रहा था मैं कि डेप्यूटी स्पीकर का पद भी किसी, मतलब कोई भी हल्का सा भी, दे आर नॉट विलिंग टू गिव एन इंच, कोई विंडो, कोई सुराख नहीं होना चाहिए, काम ऐसा हो जाए कि सरकार के लिए दिक्कत का सबब पेश आ जाए। तो ये अब सत्र तो हंगामेदार होने वाला है। अब ये कहना, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो अब दिखती नहीं है। हंगामा अब बरपेगा सदन में, ये तय माना जाए विजय? इसमें तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि नहीं होगा, और जो विपक्ष जिस तरह से अपनी भूमिका साफ करता जा रहा है उसमें बहुत संभव है कि हंगामेदार रहे। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर बात हुई, एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि स्पीकर जो है हमेशा, मतलब मैंने संगमा साहब का जिक्र किया, 90% टाइम सत्ता पक्ष का ही स्पीकर होता है। वो रूलिंग पार्टी का है, किसी का सहयोगी, सोमनाथ जी ने भी जैसे किया, तो वो एक सहयोगी दल का नहीं, सत्तारूढ़ दल का ही होता है, पहली बात। दूसरा, स्पीकर के पास भले ही अनलिमिटेड पावर हो, वो हमेशा ही सत्तारूढ़ दल, उसकी संसदीय व्यवस्था देखिए, उसका काम सदन का चलाना और सरकार को सदन चलाने में सहयोग देना, ये एक काम है। दूसरी बात, उसके हर फैसले को जुडिशियल रिव्यू रखा गया है। ये मत कहिए कि स्पीकर कुछ भी कर लेता है। आप 1994 के बॉम्बई फैसले पर आइए, जब गवर्नर्स के पास, एक तो क्या हो गया कि जिसके पास पावर मिलती है वो मिसयूज करता ही है। एक ज़माना था कि जब हम सरकारें डिसमिस किया करते थे गवर्नर्स, तो उसके बाद 94 में जब सुप्रीम कोर्ट में जब आया बॉम्बई का फैसला, तो उसमें गवर्नर का जो अधिकार था वो स्पीकर को दे दिया गया कि हाउस में जो है डिसाइड होगा मेजॉरिटी।
तब वहां पर ये बात आ गई। लेकिन स्पीकर के फैसले जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आते हैं, इसलिए आप ये मत कहिए कि उस पर स्पीकर पे कोई फैसला नहीं है। पहली बात, स्पीकर अंडर जुडिशियल रिव्यू है, सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला कर सकता है। सीमित है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं और कि दूसरी बात निरंकुश इसको है, पर नहीं, बहुत निरंकुश सारी नहीं। बातों पर जी। सीमित अधिकार हो जाते हैं। दूसरी बात सुप्रीम ये कोर्ट। समझिए कि कभी भी इसको बहस ही मत कीजिए आप, ये बहस का मुद्दा नहीं है कि स्पीकर सत्तारूढ़ दल का नहीं होगा और विपक्ष इसलिए दबाव डाल रहा है, ये मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष जो है स्पीकर के लिए दबाव नहीं बना रहा, वो डिप्टी स्पीकर के लिए बना रहा है। अब डिप्टी स्पीकर का रोल देखिए, डिप्टी स्पीकर के पास नहीं, तो डिप्टी स्पीकर का जैसे विनोद जी ने जिक्र किया, वो दोनों महत्वपूर्ण इंस्टेंस है और डिप्टी स्पीकर की जो पावर्स हैं वो बिल्कुल स्पीकर के बराबर है। डिप्टी स्पीकर लोकसभा स्पीकर का सबऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन वो उनके एब्सेंस में स्पीकर के तौर पर ही वो रोल कर सकता है। वो सेंसर मोशन को भी मूव कर सकता, मतलब परमिशन दे सकता है, सस्पेंड भी वो कर सकता है। इसलिए डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की पावर में कोई फर्क नहीं है। जब हम ये समझेंगे तब विपक्ष की इस लड़ाई का मतलब हमको समझ में आएगा। वो कोई सबऑर्डिनेट नहीं है कि आप चले गए हैं, संदीप जी चले गए हैं तो कोई दूसरा बिल्कुल। एंकर उसको कर रहा है। राकेश, आखिरी सवाल 30 नहीं, मैं तो अभी यहां बैठा हूं, मैं जल्दी से जाने वाला नहीं हूं। नहीं, उसमें दिबांग लेकिन की बात राकेश ध्यान भाई, रखिएगा। हाँ बिल्कुल, वो दिबांग हमारे स्पॉन्सर होंगे ना, हम सारे आएंगे अगली दफा जरूर। पर राकेश, अब कहानी या लड़ाई, आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये लड़ाई अब कुनबा बढ़ाने पर और अपना कुनबा बचाने पर भी होती दिखेगी? छोटा सा जवाब चाहूँ। सबसे पहले तो अभी स्पीकर डिप्टी स्पीकर की बात हुई, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2019 से 24 के बीच में जो पैनल बनता है चेयर पे बैठने के लिए, उस पैनल में मीनाक्षी लेखी जी थी और उन्होंने सांसदों को निलंबित कर दिया था। तो अधिकार की जहां तक बात है, उस कुर्सी पे बैठने वाला स्पीकर का अधिकारी होता है, चाहे वो स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो या पैनलिस्ट हो। तो अधिकार की जहां तक बात है, जो चेयर पे होगा और उस समय पर जो स्थितियां होंगी वो स्पीकर के बराबर ही निर्णय लेगा और उस निर्णय को ओम बिरला भी चैलेंज नहीं कर पाए थे। फिर जो आप कुनबा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसमें दो तरह की स्थितियां हैं, एक होता है तोड़ना और एक होता है टूटना। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ा नहीं गया, टूट के आए। नीतीश कुमार जी को तोड़ा नहीं गया, टूट के आए। एकनाथ शिंदे को तोड़ा नहीं गया, टूट के आए। अजीत पवार टूट के आए। तो टूट के आए और तोड़ा जाना, दोनों ही स्थितियों में अंतर है। अब इसमें देखना यह है कि तोड़ा जाएगा कि टूट के आएंगे, उसके हिसाब से ही कुछ आगे की स्थितियां स्पष्ट होगी। तो देखिए, कल चुनाव हो जाएगा, ये तो तय मानकर चलिए कि ओम बिरला ही अब नए स्पीकर बनने वाले हैं। पिछले 17वीं लोकसभा में भी वही स्पीकर थे, वही अब आगे भी स्पीकर होंगे। लेकिन जब वोटिंग होगी, पूरा कुनबा इंडिया का बरकरार रहता है या नहीं, मेरी निगाह इस पर भी टिकी होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।